उन्होंने किला फतह करना था, जाके उन्होंने किला फतह किया है और ऐसा किया है कि पानी तक नहीं पूछ रहे किसी को। जाके पर्थ पे जो है उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। 150 करने के बाद भी जिस तरह से 46 रन की 1/3 ऑफ द टोटल इन्होंने लीड ले ली बीच में, तो वहां से फिर देयर वाज नो वे बैक। और उसमें जब 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई, मैच वाज ओवर। ऑस्ट्रेलिया के बिछाए हुए जाल में ऑस्ट्रेलिया खुद फंस गया। एपिक विक्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये शर्मनाक किस्म की शिकस्त है, उनके क्रिकेट स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देने वाली ये शिकस्त है उस्मान। से इंडिया ने ये मैच मारा, पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनके अंदर यकीन कर लो ये पकड़ के बाजा बजा दिया, इनका हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। ये घंटे के इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि ये न्यूजीलैंड से 3-0 पिले हुए हैं, मेरे घंटे के पैट कमिंस के बच्चे साइलेंसर की औलाद, निकल बाहर आ मेरे घंटे के, बाहर आ साइलेंसर के बच्चे, बाहर आ घंटे की औलाद, बाहर आ जा, एक एक करके बाहर आओ। ये जो विराट कोहली को कह रहे थे इसको निकाल दो, ये बुढ़ा हो गया, ये हो गया, बेटा एक एक को करके, एक एक को पकड़, सोनू पीली चप्पल भी हमें नजर आ गया, इसको भी मैं पकड़ के बजाता हूं। मैं कहता हूं एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की, मैं कहता हूं हार दी है इंडिया ने इसको, जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और इनके घर में घुस के इनको मारा है। इससे ज्यादा बड़ी यार बात क्या ही हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं। आपके अंदर यकीन कर लो, नस्लें आपकी याद रखेंगी। ऑस्ट्रेलियन क्राइम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया पर रो रहा है हमारे साथ हो क्या गया है, ये हमारे साथ लफड़ा कर दिया गया है। सर 295 रन इन टेस्ट क्रिकेट, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, इट्स अ ह्यूज लॉस। मतलब डिस्ट्रॉय इन सेकंड वाली गेम की है। और बुमराह, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्या शानदार कप्तानी की है उसने, क्या शानदार विकेटें उड़ाई हैं उसने। और जब 150 पे टीम आउट होके जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन होती है कि यार 150 पे आउट हो गए हैं, चलो पिच जितना भी मुश्किल है, लेकिन उस 150 में भी 46 रन की लीड निकाल ली है। और बुमराह, ऐसा लग रहा था कि इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह चल रहा है, क्योंकि पहले 2-3 विकेटें 4 विकेटें उसी ने निकाली, फिर सिराज ने, फिर साथ में जनाब हर्षित राणा ने, उनको भी लगा कि भाईजान हमारे कैप्टन अकेले ही लगे हुए हैं, हम भी आउट करें। तो इस तरह का ऑस्ट्रेलिया की जो हालत हुई है, पहली इनिंग में भी बिल्कुल देवर क्रॉलिंग, 46 पे 47 पे 6 खिलाड़ी आउट है, 50 रन को छूने के लिए तरस रहे हैं, एक एक रन के लिए तरस रहे हैं, और एंड पे इवेंचुअली जो 295 रन की हार मिली है, मैंने इतना क्लूलेस, इतना बेबस, इतना बिल्कुल बेबस किस्म का ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा। जो हालत इन्होंने कर दी है, हम भी ज़ाहिर है काफी अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन ये जो हालत की है ना इंडिया ने जाके ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा पटक के मारा है। चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, दे आर क्लूलेस। और जो 135 ओवर उनको फील्ड में रखा है, ये बड़ी शानदार बात थी। ऑस्ट्रेलिया, उसमें स्टार्क है, उसमें कमिंस, हेजलवुड है, नथन लॉयन है, हर किसी की कोई 500 से ज्यादा विकेटें हैं, किसी की 350 है, किसी की 350 है, लेकिन उनसे जो लंबी बॉलिंग करवाई है ना, ये बहुत ही शानदार। और ऐसा वो ये हाल इतने, कोई और टीम जाए, कोई भी और टीम जाए, तो 135 ओवर में वो 2 बार आउट कर देते हैं टीम को, 2 बार, और इसमें एक दफा भी आउट नहीं कर सके, 6 खिलाड़ी आउट से डिक्लेयर किया। लेकिन किसी और टीम में इतनी जरूरत नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको पटक के मारे, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। लुक एट बुमराह, कैसे उसके सामने ऐसा लगता है कि तू चल तो मैं आया, बिल्कुल उसके सामने बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन और ऊपर वाले। और उसने कोई हल्की विकेट नहीं ली, सारे टॉप ऑर्डर को वो खा गया। तो बैटिंग में ये क्लूलेस है, बुमराह को गेंद मिलती है, ऐसा लगता है कि अभी विकेट आया, कि अभी विकेट आया। और बैटिंग में भी इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल डाल दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत पतले हालात हैं भाई। हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना, और भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके, उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो के मारा है, और पानी तक नहीं दिया उनको, और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थ्रू आउट द गेम,
वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं, और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने, इन 4 दिन के अंदर जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है। और सब प्लेयर्स जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो भिगो के मारा है और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। और जितने बुरी तरीके से हारे हैं और जितना डोमिनेट किया है भारत ने इनको आके, चाहे वो बॉलिंग के अंदर था, चाहे वो फील्डिंग के अंदर, चाहे वो बैटिंग के अंदर, लग ही नहीं रहा कि वो ये कैंगरूज कहीं से जो ऑप्टिमिस्टिक थे इस सीरीज के, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, ये वो हैं। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है, और उनके जायसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया अच्छी टेक्निक के साथ। हमने पहले भी उनकी बात की है कि मुंबई की सड़कों से आके, डेयरी फार्म से आके, जिस तरह वो पर्थ की ग्राउंड्स में भारत के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने की है, सदियों याद रखी जाएगी। ये परफॉर्मेंस ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत डोमिनेटिव जो है ये परफॉर्मेंस थी, और ये बच्चा जो है वन फॉर द फ्यूचर है भारत के लिए रहे हैं। और दूसरी तरफ जब वो अपनी टीम को देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को, कि जिम्बाब्वे से भी वो हार गई है, तो इस पे बहुत दुख भी होता है उनको। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है, और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में जाके आप जो है 62 या 68 फॉर 6 हो गए 21 ओवरों के अंदर, और आप उनसे भी मैच हार गए। तो एक शर्म का मुकाम है एक तरफ, और एक तरफ है कि जिनके बच्चे साउथ अफ्रीका जाते हैं वो 280 कर रहे हैं T20 के अंदर, 300 टच करने लगे हैं, और बड़े जो हैं पर्थ के अंदर जाके झंडे गाड़ आए हैं। आज उन्होंने ये मैच जो है 1 साइडेड जीत लिया है, और ये 2 टीमों का फर्क जो है वाजिया करता है पूरी दुनिया के सामने। जसप्रीत बुमराह एनएस मैन, जिसकी खोई हुई फॉर्म थी वो फॉर्म भी वापस आ गई, रन्स भी वापस आ गए, विकेट भी वापस आ गई। फास्ट बॉलिंग का मुकाबला फास्ट बॉलिंग से किया, लेकिन कितनी दफा, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, मैं फिर सवाल पूछूंगा कि कितनी दफा आपने ऑस्ट्रेलिया को अपने मैदानों में इस तरीके से ह्यूमिलेट होते हुए देखा है कि जहां वो बैटिंग में बेबस लगे हैं, बॉलिंग में वो कुक्ड लगे हैं, वो फील्डिंग में फ्रस्ट्रेटेड लगे हैं, बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव दिखे। ये सिर्फ एक महज टेस्ट मैच की विक्ट्री नहीं है, इन द कैनवस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 5 टेस्ट मैच सीरीज जिसको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कहा जाता है, ये उसके कैनवस और उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। स्टार्टिंग ऑफ विद जसप्रीत बुमराह, वो 150 के बाद अगर आज इंडिया 295 से जीता है, द क्रेडिट लाइज विद वन मैन व्हिच इज कॉल्ड जसप्रीत बुमराह। दैट स्पेल व्हिच हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे इन द थर्ड सेशन, वो स्पेल ने ऑस्ट्रेलिया को मेंटली बैकफुट पे लाकर डाल दिया था। 19 पे 3 कर दिए थे, 19 पे 4 भी हो सकते थे। वो एक ऐसा मोमेंट था कि विराट ने स्कोर नहीं बनाया हुआ था, कैच ड्रॉप हुआ था, सब चढ़ गए विराट के ऊपर, लेकिन वही जो कैच ड्रॉप था वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या कहते हैं अपना मार्नस लबशिन ने कोई 51 बॉल्स को कंज्यूम किया और सिर्फ महज 2 रन बनाए। जो प्रेशर उस वक्त आया, मतलब ऑस्ट्रेलिया हार गया, 295 रन से हार गया, लेकिन हमने कितनी दफा देखा कि ऑस्ट्रेलिया इस पूरी सीरीज में, इस पूरे टेस्ट मैच में सॉरी, पहली इनिंग्स में कैटेगोरिकली एक एक रन के लिए तरसा है। मोहम्मद सिराज के जो पहले 27 ओवर फेंके गए थे पहले दिन इंडिया की तरफ से, उसमें 9 ओवर में 6 मेडन, और वो फेस था जहां मिच मार्श और लबुशेन स्ट्रगल कर रहे थे एक एक रन बनाने के लिए, और उसने मार्नस लबुशेन और क्या कहते हैं अपना मिच मार्श दोनों का विकेट चटकाया और एक मोमेंटम प्रोवाइड किया, जो मोमेंटम जसप्रीत बुमराह कैरी कर रहा था। 67 फॉर 7 से फिर ऑस्ट्रेलिया की बस की ये कहानी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसकी चौथी सेंचुरी, 171। और मजे की बात यह है कि यशस्वी जायसवाल जब भी सेंचुरी बनाता है वो बड़ी इनिंग्स की तरफ जाता है। 171 इन वेस्ट इंडीज, 161 इन ऑस्ट्रेलिया, 2 डबल हंड्रेड्स वर्सेस इंग्लैंड एंड इंडिया। सो आई बिलीव दैट बॉय इज ऑफ द मार्क विद अ ग्लोरियस करियर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। एक हाथ से नहीं 2 हाथ से सैल्यूट मारे कि बॉस आप ही आप हो। सचिन का 6 सेंचुरीज का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड, ऐसा लगता था कि कोई उसको पास नहीं कर पाएगा इंडियन बैटर, लेकिन फिर एक आया विराट कोहली जिसने सचिन के 74, सेना में 50 का रिकॉर्ड भी बराबर किया,
और फिर उसके बाद सचिन की जो 6 सेंचुरीज थी ऑस्ट्रेलिया में उसको सरपास करके 7 सेंचुरीज इन ऑस्ट्रेलिया. ही एवरेजेस एक्सेस ऑफ 54 इन ऑस्ट्रेलिया विद 7 सेंचुरीज थ्रू हिज नेम. व्हाट एन इलस्ट्रियस करियर दैट ही हैज हैड. भाई जायसवाल को तो अब सीधा सीधा कह दिया उन्होंने कि कोहली के बाद इंडिया की नेक्स्ट बिग थिंग जो है वो जायसवाल है, क्योंकि जो यहाँ पे वो करके जा रहा है ना, वो ये बता रहा है कि आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट. भले कोई और आप समझते हैं नहीं समझते, लेकिन असल में जायसवाल ही जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है इंडियन क्रिकेट की. बहुत बड़ी जीत है जी, और जीत हमेशा बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब मार्जिन बहुत बड़ा हो, जब मुखालिफ आपका बहुत बड़ा हो, और मुखालिफ भी वो हो जो दुनिया का मजाक उड़ाता हो, जो दुनिया को कोई वैल्यू ना देता हो, अपने मुल्क में आके खेलने वालों को कहता हो कि अगर इस तरह की क्रिकेट खेलनी है तो आप फिर बेहतर है कि आप हमारे मुल्क में ना आया करो, हमारे मुल्क का दौरा ना किया करो. उसको जो मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया है इंडिया ने, ये बनता था.